रहीम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सेट का है। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड, इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। बच्चों देखें, इन अल्फाज को हम समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है बिल्कुल वाजे, किसी भी चीज़ को वाजे कर देना। जैसे देखें, सेट में अगर हम आ जाएं तो इसमें देखें, अगर हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, इसमें देखें स्टोरी, फ़र्ज़ करें एक स्टोरी आपको पसंद है, मुझे पसंद है, किसी दूसरे तीसरे बंदे को वही स्टोरी जो है पसंद नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे ये मतलब इसका वाज़े नहीं होता, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अगले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। टेस्टी फूड खाना जो है हर एक को पसंद होता है, मगर जायके की बात होती है, टेस्ट की बात होती है। फ़र्ज़ करें जो फूड आपको पसंद है वो हो सकता है किसी और को पसंद ना हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। और एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखें, इस सेट में वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि सेट जो है वो पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये होगा भाई सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये एक चीज़ वाज़े है कि एक तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, दूसरा जो है ना इसके पहले 5 नंबर जो हैं उनका कहा गया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको हम सेट दे सकते हैं और ये वेल डिफाइंड भी है। और अगला लफ्ज़ है हमारे पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स या मेंबर्स लिखे जाते हैं वो वहाँ पे हर एलिमेंट जो है वो एक ही दफ़ा आ जाए। यहाँ पे देखें 1 एक दफ़ा आ गया है, 2 एक दफ़ा आ गया, 3 एक दफ़ा आ गया, 4 एक दफ़ा आ गया, 5 एक दफ़ा आ गया। तो ये सेट जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास सेट नोटेशंस। A set is represented by a capital letter of English alphabet and its elements or members are written within bracket। इस कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं, डबल राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसके अंदर लिखा जाता है अलग अलग कॉमास के बीच में। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू, ये एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स को अलग अलग लिखे गए हैं और कॉमास में लिखे गए हैं, तो ये इसकी नोटेशन हो गई। अच्छा बच्चों देखें, हमारे पास एक सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। किसी भी एलिमेंट का किसी सेट में मौजूद होने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक लेटर है, इसको ग्रीक लेटर कहते हैं। वो है भाई ये, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अगर हम कहते हैं 1 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो इसको हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों बिलोंग्स टू का। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद ना हो तो उसके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। जैसे देखें, हम कहते हैं भाई 6 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये दोनों ग्रीक लेटर्स हैं। जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद हो तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद ना हो तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 हम बुक के ऊपर ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ सेट और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट जो है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये सेट है। नंबर 2, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट।
एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं, किसी को बाज़ क्वेश्चन आसान लगते हैं, किसी को जो है ना बाज़ क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, इसलिए ये जो सेंटेंस दिया गया इससे जो है ना ये क्लियर नहीं होता, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे नॉट अ सेट। उसके बाद नंबर 3 है 3 पार्ट द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सेट होगा। नंबर 4 द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है बच्चों, आज कुछ बच्चों ने शरारत की है, तो हो सकता है कल वो बच्चे बहुत ही अच्छे हों, और जो कल वो बच्चे जो अच्छे थे आज उससे अगले दिन जो है ना बच्चे कोई ना कोई शरारत कर लें, इसलिए ये सेट वाज़े नहीं होता, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे नॉट अ सेट। नंबर 5 द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं आप आसानी से वो पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको सेट कहा जाएगा। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बच्चों ये भी आपको अंदाज़ा है कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे जब टीम सेलेक्ट होती है, तो वो भी ये भी सेट कहलाएगा। नंबर 7 है द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। आपके स्कूल में जो है कितने ऐसे बच्चे हैं जो शार्प हैं, आप अंदाज़ा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। 8th पार्ट द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। आपको पता है भाई नेचुरल नंबर जो है लेस देन 50 आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, इज़ अ सेट। नंबर 9 है द होल नंबर्स लेस देन 9। होल नंबर भी जो है ना आप आसानी से जो है ना गिन सकते हैं, 9 से लेस जो होंगे तो इसे भी सेट कहा जाएगा, इज़ अ सेट। दूसरे पेज में देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई ओ यू, ये वॉवल हैं इंग्लिश लेटर्स के, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी अप टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। 2 सेट दिए गए हैं और नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इनको रीड करके बताना इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है, यानी छोटा ए जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है। तो आप देखें स्मॉल ए जो है वो सेट ए के अंदर बिल्कुल मौजूद है, इसलिए ट्रू कहलाएगा। सेकंड पार्ट देखें ज़रा, सेकंड पार्ट में बी बिलोंग टू सेट ए, यानी हमने देखना है ए के अंदर जो है ना बी मौजूद है, सेट ए के अंदर बी मौजूद है या नहीं है, तो सेट ए के अंदर बी मौजूद नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स कहलाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में डी नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी डी जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। आए हम देखते हैं क्या डी सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। बिल्कुल भाई बच्चों, डी जो है ना सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको टी लिख देंगे यानी ट्रू लिख देंगे। नंबर 4 पार्ट सी नॉट बिलोंग टू सेट बी लिखा हुआ है। अब आ जाए सेट बी की तरफ, हम देखते हैं ए बी सी, देखें यहाँ तो नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे मौजूद है, इसलिए स्टेटमेंट जो है ना गलत है, इसलिए फॉल्स कहेंगे। फिफ्थ पार्ट आई बिलोंग टू सेट बी, तो यहाँ पे देखें हम चेक करते हैं क्या बी के अंदर आई मौजूद है या नहीं है, तो देखें ए से लेके जेड तक के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि आई भी सेट बी के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ट्रू। अच्छा 6 पार्ट है आई बिलोंग टू सेट ए, क्या आई जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो देखिए बच्चों वाज़े तौर पर आई नज़र आ रहा है, इसलिए इसे हम ट्रू कहेंगे। 7 पार्ट है एफ बिलोंग टू सेट ए, तो क्या सेट ए के अंदर एफ मौजूद है, नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे। नंबर 8 पार्ट है वी बिलोंग टू सेट ए, तो यहाँ पे देखिए ज़रा सेट ए के अंदर वी मौजूद है, नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे। 9th पार्ट है 9 पार्ट में एक्स नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो यहाँ पे देखें इसने लिखा है एक्स जो है सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू लिख देंगे क्योंकि एक्स मौजूद नहीं है। इसी तरीके से 10th पार्ट है, 10th पार्ट में लिखा है जेड बिलोंग्स टू सेट बी, तो यहाँ पे देखें ए से लेके जेड तक एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे इसको ट्रू लिख देंगे। इसी तरीके से 11 पार्ट है एम नॉट बिलोंग टू बी, कहता है कि एम जो है बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो एम देखें ए से लेके जेड तक एलिमेंट्स है, एम इसके अंदर मौजूद है, हम लिखेंगे इसने गलत कहा है, फॉल्स लिख देंगे। 12 पार्ट है ए बिलोंग टू सेट बी, इसमें लिखा है कि ए सेट बी के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सही है ए जो। अल्लाह हाफिज़।